दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है समुद्र की अथाह गहराइयों से। एक विशालकाय समुद्री जीव का शव बाहर निकाला जाता है। उसे देखकर वहां मौजूद वैज्ञानिक और पत्रकार हैरान रह जाते हैं। माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए एक व्यक्ति उस जीव के साथ फोटो खिंचवाने आगे बढ़ता है, लेकिन दोस्तों की शरारत से का संतुलन बिगड़ जाता है और वो पानी में जा गिरता है। तभी समुद्र की सतह फटती हुई सी लगती है और एक विशाल जबड़ा बाहर निकलता है। सभी समझ जाते हैं कि असली खतरा अब सामने आ चुका है। वो था करोड़ों साल पुराना समुद्री शिकारी मेगालोडॉन। कहा जाता है कि यह दैत्य लगभग 25 मीटर तक लंबा और बेहद शक्तिशाली था। वैज्ञानिक मानते थे कि भोजन की कमी के कारण यह प्रजाति विलुप्त हो गई, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का विश्वास था कि यह समुद्र की सबसे गहरी परतों में अब भी जीवित हो सकता है। इसी रहस्य की सच्चाई जानने के लिए एक अरबपति उद्योगपति अरबों डॉलर की लागत से एक अत्याधुनिक रिसर्च मिशन शुरू करता है। उनका लक्ष्य था उस रहस्यमयी गहराई तक पहुंचना जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच पाया था। विशेष पनडुब्बी जैसे ही जहरीली गैसों की परत पार करती है, उसके नीचे एक अनजानी समुद्री दुनिया दिखाई देती है। वहां अजीबोगरीब जीव तैर रहे होते हैं और पूरी टीम अपनी खोज से रोमांचित हो उठती है। लेकिन अचानक सभी उपकरण गड़बड़ाने लगते हैं। सोनार पर एक विशाल आकृति तेजी से उनकी ओर बढ़ती है। अगले ही पल जोरदार टक्कर होती है। पनडुब्बी क्षतिग्रस्त हो जाती है और ऊपर की दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट जाता है। ऊपर मौजूद कंट्रोल सेंटर को केवल इतना पता चलता है कि अंदर फंसे लोग अभी जीवित हैं, लेकिन उनके पास सीमित ऑक्सीजन बची है। ऐसे में उन्हें याद आता है एक अनुभवी डीप सी रेस्क्यू एक्सपर्ट जॉन। वर्षों पहले उसने एक बेहद कठिन मिशन में कई लोगों की जान बचाई थी, हालांकि कुछ लोगों को पीछे छोड़ना पड़ा था। जब उसने उस समय किसी विशाल समुद्री जीव के हमले की बात कही थी, तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया और उसे टीम से बाहर कर दिया गया था। अब हालात बदल चुके थे। जॉन पहले मिशन के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन जब उसे पता चलता है कि फंसे हुए लोगों में उसकी पूर्व पत्नी भी शामिल है, तो वो बिना देर किए समुद्र की गहराइयों की ओर निकल पड़ता है। उधर पनडुब्बी के अंदर ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही थी। टीम सिस्टम ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक और भीषण हमला होता है और हालात पहले से ज्यादा खराब हो जाते हैं। बचाव के दौरान एक सदस्य अपनी जान जोखिम में डालकर साथियों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में एक विशाल समुद्री जीव उस पर हमला कर देता है। उसी समय जॉन दूसरी दिशा से पहुंचकर फंसे लोगों तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो अपनी पूर्व पत्नी को सुरक्षित देखता है, उसे राहत मिलती है, लेकिन तभी अलार्म बज उठता है। मेगालोडॉन फिर से हमला करने आ रहा था। पूरी टीम को बचाने के लिए एक बहादुर सदस्य खुद को बलिदान कर देता है और शार्क का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है, जिससे बाकी लोग सुरक्षित निकल जाते हैं। मेगालोडॉन जितना विशाल था उतना ही खतरनाक भी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका जबरदस्त आकार और ताकत थी, न कि कोई खास चालाकी। मजाक में तो लोग यह तक कह देते हैं कि वीडियो गेम की एआई शार्क उससे ज्यादा होशियार होती है, क्योंकि वो अपने शिकार का पीछा करती है, खून की गंध पहचान लेती है और अलग अलग तरीकों से हमला भी करती है। सबको लगने लगा कि अब खतरा खत्म हो चुका है, लेकिन असली डर तो अभी शुरू होना बाकी था। एक दिन बेस के पास खेल रही बिन बिन की बेटी ने पानी के बाहर कुछ ऐसा देखा कि वो डर से वहीं जम गई। उसकी चीख सुनकर जॉन और बाकी लोग तुरंत वहां पहुंचे। कांच की विशाल दीवार पर गहरे पंजों जैसे निशान साफ दिखाई दे रहे थे। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और एक विशाल व्हेल आकर कांच से टकरा गई। पहले सभी को लगा कि शायद वही निशान व्हेल की वजह से बने होंगे, लेकिन अगले ही पल वो व्हेल किसी अदृश्य ताकत के हमले से कुछ ही सेकंड में टुकड़ों में बदल गई। यह नज़ारा देखकर जॉन समझ गया कि मेगालोडॉन समुद्र की गहराइयों से निकलकर अब उनके इलाके तक पहुंच चुका है। जब उनकी सबमरीन थर्मल लेयर पार कर रही थी, तभी वो दैत्य भी उसी रास्ते से बाहर निकल आया था। इसी बीच रडार पर नया अलर्ट मिला। दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 32 किलोमीटर दूर 3 नावें अचानक संपर्क से बाहर हो गई थी। टीम तुरंत वहां पहुंची, लेकिन सामने का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। समुद्र की सतह पर टूटी हुई नावों के मलबे, शार्क के कटे पंख और इंसानों के अवशेष तैर रहे थे, जबकि गहराई में मेगालोडॉन शांत होकर सब कुछ देख रहा था। अब टीम ने फैसला किया कि पहले इस दैत्य के शरीर पर ट्रैकर लगाया जाएगा, ताकि उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके।
सवाल सिर्फ इतना था कि इतनी खतरनाक शार्क के पास जाएगा कौन। आखिरकार यह जिम्मेदारी जॉन ने अपने ऊपर ले ली। जॉन ट्रैकर गन लेकर समुद्र में उतर गया। सही मौका मिलते ही उसने ट्रैकर मेगालोडॉन के शरीर में दाग दिया। ऊपर मौजूद साथी उसे रस्सी से वापस खींचने लगे, लेकिन तभी विशाल शार्क उनकी ओर बिजली की रफ्तार से बढ़ी। जॉन ने अपना भारी सामान छोड़ दिया और पूरी ताकत से नाव की तरफ तैरने लगा। आखिरी पल में मेगालोडॉन ने उस पर झपटा मारा, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और वो बाल बाल बचकर नाव पर चढ़ गया। अब अगला लक्ष्य था इस प्राचीन शिकारी को हमेशा के लिए खत्म करना। टीम ने एक मजबूत स्टील का शार्क केज तैयार किया और इस बार अनुभवी बिन को नीचे भेजा गया। चारों ओर चारा फेंका गया ताकि शार्क को आकर्षित किया जा सके। कुछ ही देर में खून की गन से खींचकर मेगालोडॉन वहां पहुंच गया। बिन ने जहरीली हार्पून गन से निशाना साधा, लेकिन जैसे ही वो फायर करने वाला था, शार्क अचानक मुड़कर दूर चली गई। उससे पहले ही मेगालोडॉन जबरदस्त रफ्तार से वापस लौटा और पूरे पिंजरे को अपने विशाल जबड़ों में जकड़ लिया। पिंजरा टूटने लगा, लेकिन उसी अफरा तफरी में बिन ने हार्पून चला दी। जहरीला तीर सीधे शार्क के शरीर में जा धंसा। दर्द से तड़पकर मेगालोडॉन पीछे हटा, लेकिन कुछ ही पल बाद उसने पलटकर पूरे पिंजरे को ही निगल लिया। थोड़ी देर बाद जहर ने असर दिखाना शुरू किया। उसकी रफ्तार कम होती गई और आखिरकार वो बिल्कुल शांत हो गया। जॉन और उसकी टीम ने बिन को बाहर निकालकर इलाज किया और काफ़ी मशक्कत के बाद उसकी जान बचा ली। जब बिन को होश आया तो उसने देखा कि उस विशाल शार्क को रस्सियों से बांधकर ऊपर खींच लिया गया है। तभी एक मजाकिया साथी उसके साथ फोटो लेने की जिद करने लगा। दोस्तों ने शरारत की और ऐसा लगा जैसे शार्क फिर से हिल गई हो। बेचारा डर के मारे सीधे पानी में जा गिरा, लेकिन यह हंसी कुछ ही सेकंड चली। अचानक समुद्र के नीचे से पहले से भी कहीं बड़ा साया उभरा। देखते ही देखते उसने बंधी हुई शार्क को एक ही निवाले में निगल लिया और जोरदार टक्कर मारकर पूरे जहाज को हिला दिया। तभी सबको सच्चाई समझ आई। जिसे उन्होंने मारा था वो असली मेगालोडॉन नहीं, बल्कि उसका बच्चा था। असली दैत्य अभी भी जिंदा था। हालात बेकाबू हो चुके थे। टीम के एक सदस्य ने बाकी लोगों की जान बचाने के लिए जानबूझकर शार्क का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मेगालोडॉन ने उसे निगल लिया और दूसरी दिशा में बढ़ गया। इसी मौके का फायदा उठाकर बाकी लोग छोटी नावों से भागने लगे, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। शार्क फिर उनके पीछे आ गई। तभी सही समय पर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पहुंचा और ट्रैकिंग सिग्नल की मदद से उस पर हमला शुरू कर दिया। लगातार फायरिंग देखकर मेगालोडॉन दोबारा समुद्र की गहराइयों में गायब हो गया। सभी लोग सुरक्षित बेस लौट आए। दुनिया भर की सरकारों को इस खतरे की जानकारी दी गई और कई देशों ने मदद भेजनी शुरू कर दी। बेस को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी समय एक समुद्री बीच पर सैकड़ों लोग बेफिक्र होकर मस्ती कर रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि समुद्र की गहराई से मौत उनकी ओर बढ़ रही है। कुछ ही पलों बाद मेगालोडॉन किनारे के पास पहुंचा और अचानक पानी से बाहर उछलकर लोगों पर टूट पड़ा। इसके बाद हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाते हैं। मेगालोडॉन लोगों पर टूट पड़ता है और देखते ही देखते समुद्र में चीख पुकार मच जाती है। तभी जॉन एक चाल चलता है। वो पानी के अंदर एक ऐसा डिवाइस छोड़ देता है जो डॉल्फिन जैसी आवाज पैदा कर रहा था। आवाज सुनते ही उस विशाल शिकारी का ध्यान इंसानों से हट जाता है और वो उस अजीब आवाज का पीछा करने लगता है। जॉन को बस इसी मौके का इंतजार था। स्ट्रॉन्ग और बिन भी ग्लाइडर लेकर तुरंत पानी के अंदर पहुंचते हैं और उस डिवाइस के चारों तरफ एक जाल जैसा घेरा तैयार कर देते हैं। कुछ ही पलों बाद मेगालोडॉन वहां आ जाता है और बिना कुछ सोचे सीधे उस डिवाइस को निगल जाता है। लेकिन अगले ही पल उसे समझ आ जाता है कि उसके साथ चाल चली गई है। गुस्से में वो तेजी से घूमता है और सीधे जॉन के ग्लाइडर का पीछा शुरू कर देता है। जॉन भी हार नहीं मानता। वो ग्लाइडर को तेजी से नीचे ले जाता है और शार्क के खुले जबड़ों से किसी तरह बच निकलता है। अब मामला सिर्फ पीछा करने तक सीमित नहीं था। मेगालोडॉन लगातार ग्लाइडर के पीछे लगा हुआ था। अचानक वो इतनी जोरदार टक्कर मारता है कि ग्लाइडर का एक हिस्सा टूट जाता है और उसके अंदर पानी भरने लगता है। जॉन फिर एक खतरनाक योजना बनाता है।
वो किसी तरह मेगालोडॉन को अपनी तरफ आने के लिए मजबूर करता है ताकि टीम उस पर आखिरी हमला कर सके। तभी बिन बिन तुरंत हथियार लॉन्च कर देता है। धमाका इतना बड़ा होता है कि आसपास का पानी तक हिल जाता है, लेकिन मेगालोडॉन पर इसका असर बेहद कम पड़ता है। जॉन को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। आखिरकार इंसानों और उस विशाल समुद्री राक्षस के बीच चल रही खतरनाक जंग का अंत हो जाता है। इसी के साथ खत्म होती है इस फिल्म की पूरी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही मज़ेदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।